हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक एकेडमी पर एक बार फिर से। सबसे पहले आप सभी को आज महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। ठीक है, जैसा कि फ्रेंड मैंने पहले वाली वीडियो में जो प्रीवियस वीडियो मैंने दिया था उसमें मैंने शैशवावस्था पर डिस्कस किया था, शैशवावस्था पर चर्चा की थी। आज जो शैशवा अवस्था के बाद की अवस्था है बाल्यावस्था। जैसे कि आप जानते हैं शैशवा अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक चलती है और 6 वर्ष से 12 वर्ष तक चलती है बाल्यावस्था। तो आज हम बाल्यावस्था पर चर्चा करेंगे। आज हम बाल्यावस्था को पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट पूरा कवर करेंगे कि बाल्यावस्था है क्या, बच्चे का बाल्यावस्था में रिएक्शन क्या होता है, बच्चे का बाल्यावस्था में विकास क्या होता है, कैसे होता है, कितना होता है, सब कुछ आज कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ और पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। बाल्यावस्था को पढ़ते हैं, ठीक है। चलते हैं, चर्चा करते हैं बाल्यावस्था पर। देख लेते हैं सबसे पहले कि बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की आयु की अवस्था है। परिभाषा: बाल्यावस्था बालक के विकास के क्रम में आने वाला एक अवस्था होती है। यह अवस्था शैशव अवस्था के तुरंत बाद आती है। जब शैशव अवस्था समाप्त होती है 5 साल तक, जब 6वां साल शुरू होता है तो बाल्यावस्था शुरू हो जाती है। जब शैशव अवस्था समाप्त होती है तो बाल्यावस्था की शुरुआत होती है। बाल्यावस्था 6 वर्ष से शुरू हो जाती है, 6 साल से 12 साल तक बाल्यावस्था चलती है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था की उम्र को अलग अलग बताया है। कुछ वैज्ञानिकों ने 5 से 12 वर्ष तक बताया है और कुछ ने 6 से 12 वर्ष तक बताया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 0 से 5 जीरो कह लीजिए या जन्म से कह लीजिए शैशवावस्था चलती है और 6 से 12 चलती है बाल्यावस्था। ठीक है, आगे चलते हैं, देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों का कथन कि महत्वपूर्ण जो वैज्ञानिक है तो वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं बाल्यावस्था की विकास अवस्था पर। तो उस पर देख लेते हैं कि उनका कथन क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ठीक है, किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था को बच्चे का निर्माण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किलपैट्रिक जी का मत है कि बाल्यावस्था को बच्चे का निर्माण काल कहा जाता है। यहाँ से बच्चे का वो विकास होता है कि जिस तरफ हम बच्चे को मोड़ना चाहें इसी अवस्था में मोड़ सकते हैं। हम बच्चों को जैसा सिखाते हैं यहीं से बच्चा हर चीज़ सीखने का और समझने की क्षमता बच्चे में विकसित होती है। तो जिस तरफ हम बच्चे को मोड़ना चाहेंगे, अगर हम बच्चे को गलत शिक्षा देंगे तो बच्चे गलत दिशा में चला जाएगा। अगर हम अच्छी शिक्षा देकर बच्चे को अच्छी तरफ ले जाना चाहते हैं तो बच्चा यहीं से अच्छी तरफ चला जाएगा, मुड़ जाएगा अच्छी तरफ। ठीक है, इसीलिए इसको निर्माण काल, जीवन का निर्माण काल कहा गया है। कोले के अनुसार उन्होंने जीवन का अनोखा काल कहा है। जीवन का सबसे अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा गया है। ठीक है, इसमें भ्रमित मत होइएगा। सीखने का जो सबसे अनोखा काल होता है, सीखने का अनोखा काल कहा जाता है शैशवावस्था को, और जीवन का अनोखा काल कहा जाता है बाल्यावस्था को। बिल्कुल भ्रमित मत होइएगा। जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था और सीखने का अनोखा काल शैशवावस्था। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्लेयर जोन्स और स्पेंस के अनुसार बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों का, मूल्यों का, आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। यहाँ से बच्चे में नैतिक विकास जो है शुरू होता है। बच्चे में नैतिकता आती है, बच्चे को। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं, देख लेते हैं। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था का मतलब है कि पहले की अवस्था। जब बाल्यावस्था शुरू होता है तो शुरुआती पहले की अवस्था जो कि 6 से 9 वर्ष होती है। देख लेते हैं, पूरे बाल्यावस्था के शुरुआती आधे वर्ष को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। पूरी बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष की आयु को कहते हैं। ठीक है,
जो 6 से 9 वर्ष की आयु होती है, जो शुरुआती बाल्यावस्था होती है 6 से 9 वर्ष की आयु, उसे पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। पूर्व बाल्यावस्था यानी शुरुआती पहले की अवस्था। और जब बाल्यावस्था समाप्त होने वाली होती है तो लास्ट के 3 साल उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था की समय अवधि होती है 9 से 12 वर्ष की आयु। 9 से 12 वर्ष की आयु को कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, तो पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है, क्योंकि दोनों में अलग अलग तरह के विकास देखे जाते हैं। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, बाल्यावस्था को बच्चे की शिक्षा की प्रारंभ करने की उत्तम अवस्था माना गया है। जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तो हम क्या करते हैं, बच्चे को विद्यालय भेजने लग जाते हैं। तो क्योंकि बच्चे में धीरे धीरे यहाँ से समझ विकसित होने शुरू होती है, बच्चा अधिगम की तरफ आकर्षित होने लग जाता है। जो अधिगम की प्रक्रिया है शुरू हो जाती है बच्चे की, विद्यालय जाना शुरू हो जाता है बच्चे का, तो अधिगम शुरू हो जाता है बच्चे का, सीखना शुरू हो जाता है बच्चे का। इस अवस्था में बच्चे की मानसिक योग्यताएं विकसित होने लग जाती हैं। ठीक है, जो बच्चे की मानसिक योग्यताएं हैं उनका विकास शुरू हो जाता है। बालक समझने लग जाता है चीज़ों को, तर्क करने लग जाता है, चिंतन करने लगता है, कल्पना करने की योग्यताएं विकसित हो जाती हैं। बच्चा सोचने लग जाता है, किसी चीज़ की कल्पना करना शुरू कर देता है। ठीक है, बाल्य अवस्था में बालक में सामाजिककरण के प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती हैं। बच्चा अपने आप को धीरे धीरे समाज में ढालने लग जाता है। जो बालक होता है वह धीरे धीरे अपने आप को समाज में ढालने लग जाता है, पास पड़ोस के लोगों से मिलने जुलने लगता है, उनको जानने पहचानने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे का सामाजिककरण भी शुरू हो जाता है। इस अवस्था में बालक कब क्या कौन कैसे जैसे प्रश्नों पर विचार करने लग जाता है। देखो, जो बालक होता है, जो बाल्यावस्था का बच्चा होता है, वो बहुत तरह के प्रश्न करने लग जाता है कि पापा ये कैसे होता है, ये चीज़ें क्या हैं, ये कब कहाँ कैसे क्या होना है। इस अलग अलग तरह के क्वेश्चन करता है, बहुत क्वेश्चन करते हैं बच्चे। जो बाल्यावस्था का बच्चा होता है वो बहुत तरह के क्वेश्चन करने लग जाते हैं। जब भी आप छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं या घर में होंगे आपके छोटे बच्चे, आप देखते होंगे कि कितने क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही प्रश्न करते हैं छोटे छोटे बच्चे। जो बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं 6 से 12 वर्ष के आयु के बच्चे बहुत क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस अवस्था में बालक अपने समान लिंगों के बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। बालक के साथ और बालिका के साथ खेलना पसंद करती है। ठीक है, इनका जो झुकाव होता है, इनका जो आकर्षण होता है अपने समान लिंगों के प्रति होता है। एक बच्चा जो बालक है वो बालक के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करता है, और जो बच्ची है वो अपने बच्चियों के साथ में खेलना पसंद करती है। बालिका के ही साथ में खेलना ज़्यादा पसंद करती है इस अवस्था में। ठीक है, इस अवस्था में बालक रचनात्मक कार्यों में रुचि रहने लग जाता है। आप देखे होंगे छोटे छोटे बच्चों को, जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाना, ठीक है, मंदिर बनाना, चित्र बनाना, गुड़िया बनाना, कागज़ के फूल बनाना, नाव बनाना, इस अवस्था के बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। ये बच्चे इसमें ज़्यादा इनको मज़ा आता है, ज़्यादा खुशी होती है इनको। ठीक है, रचनात्मक कार्यों में तो रचनात्मक विकास जो है इनके अंदर शुरू हो जाता है इस अवस्था में। इस अवस्था में बालक में सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है। सामाजिक गुण जिसे हम कह सकते हैं कि किसी को देखकर दया आना, सहयोग आना, आज्ञाकारिता, कि बच्चे को बोल दो कि बेटा ये कर दो तो बच्चा खुशी से करेगा। ठीक है, तो बच्चे में आज्ञाकारिता आ जाती है, सहयोग की भावना आ जाती है, सद्भावना आ जाती है। ठीक है, तो ये सब सामाजिक गुण धीरे धीरे बच्चे में विकसित होने लग जाते हैं। बच्चा जैसे देखता है किसी को तो तुरंत हेल्प करने के लिए जाता है, चाहे कर पाए या ना कर पाए। ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे बहुत ही इस तरह के स्वभाव के हो जाते हैं। जो 12 साल के होते हैं, लगभग 6 से 12 साल के बच्चे, उनमें ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। आप अपने पास अगर बच्चे हैं और अपने घर में बच्चे हैं, आप खुद ही ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा क्योंकि आपने खुद वो जीवन जिया है। ठीक है,
अब बाल्यावस्था के उपनाम की तरफ चलते हैं। बाल्यावस्था को और किस नामों से जाना जाता है, ठीक है। बाल्यावस्था के उपनाम देख लेते हैं। पहला है स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। क्या कहते हैं इसे? स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। जीवन का निर्माण काल भी कहा जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया। भावी जीवन का नींव काल कहा जाता है। जो बच्चे का भावी जीवन होता है, जो भविष्य होता है, यहाँ से उसकी नींव पड़ने शुरू हो जाती है। बच्चा यहाँ से हर एक चीज़ों को समझने लगता है, हर एक चीज़ों को सीखने लगता है। जितने अच्छे से चीज़ों को सीख जाएगा उतने ही ज़्यादा चीज़ें भविष्य में उसके काम आएंगी, ठीक है। तो ये जीवन का नींव काल भी इसे कहा जाता है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु इसे ही कहा जाता है। बच्चा जब 6 वर्ष का हो जाता है, जैसे ही 5 साल कंप्लीट किया, 6 वर्ष का हुआ, तो माता पिता कहते हैं कि बच्चा अब विद्यालय जाने के लायक हो गया, क्योंकि उसमें समझ होना शुरू हो जाता है। समझ का विकास होना उसमें शुरू होने लग जाता है। तब उसे विद्यालय भेजा जाता है कि वहाँ पर उसका जो है अधिगम की प्रक्रिया शुरू होती है। बच्चा वहाँ पर सीखने लग जाता है, ठीक है। खेल की आयु, बच्चा इस अवस्था में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो इसे खेल की आयु भी कहा जाता है। वैचारिक खेल की अवस्था, मानसिक खेल की अवस्था भी कहा जा सकता है इसे। इसमें ज़्यादा दिमाग वाले खेल ज़्यादा पसंद आते हैं बच्चे को। जैसे कि होता है कि पहले हम छोटे छोटे थे तो चोर सिपाही खेला करते थे, लूडो खेला करते थे, ठीक है। ये सब चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं इस अवस्था में। टोली दल समूह की अवस्था बहुत बार आया है। गैंग एज की अवस्था भी कहा जाता है इसी को, इंग्लिश में गैंग एज कहा जाता है। गैंग एज की अवस्था भी कहा जाता है इसे, ठीक है। तो कई बार आया है। इसमें बच्चा क्या होता है, लीडरशिप आ जाती है। लीडरशिप की क्वालिटी विकसित हो जाती है बच्चे में। बच्चा अपने आप को नेता मानता है और एक टोली में रहना पसंद करता है। एक बच्चों का समूह बन जाता है, एक बच्चों का ग्रुप बन जाता है, जिसमें वो अपने आप को चाहता है कि मैं पूरे ग्रुप को लीड करूं, ठीक है। तो टोली दल की समूह की अवस्था भी इसे कहा जाता है। बच्चे ग्रुप बना के खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। मित्रता हो जाती है पूरे ग्रुप में, ठीक है। इनका एक गैंग बन जाता है, इसलिए इसे टोली या गैंगेज की अवस्था भी कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता की आयु, इसे मिथ्या परिपक्वता की आयु कहा जाता है। बच्चे इसमें ज़्यादा झूठ बोलते हैं। कई बार होता है कई चीज़ें तोड़ देते हैं, गिरा देते हैं, तोड़ देते हैं घर में, तब भी दूसरों पर आरोप लगा देते हैं कि मैंने नहीं किया है, कि इन्होंने किया है, मुझे मत बोलो, मैंने नहीं किया है। चाहे वो खुद से गलती हुई हो, लेकिन मानने को तैयार नहीं होते हैं, ठीक है। तो मिथ्या झूठ जो है इस अवस्था में ज़्यादा बोलते हैं बच्चे। मूर्त चिंतन की अवस्था, अब आप कहेंगे कि मूर्त चिंतन क्या है? मूर्त चिंतन वह है जो चीज़ें हमें दिखाई दें, जो चीज़ें हम छू सकें, उसे मूर्त कहते हैं। हम बच्चे कोई चीज़ दिख जाती है, जैसे कि फ्रूट्स दिख गया या कोई और चीज़ें दिख गई, तो उसके बारे में चिंतन करने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि यह फल कौन सा होगा, जो इसका कलर ऐसा, ये इस शेप का है, ठीक है। जो चीज़ें दिखाई देती हैं उसका चिंतन करने लग जाते हैं, उसके विषय में सोचने लग जाते हैं, उसके विषय में जानकारी हासिल करने लग जाते हैं, जितनी नॉलेज होती है उसके अनुसार। अमूर्त चिंतन का प्रारंभ काल, यह जो है अमूर्त चिंतन का प्रारंभ काल है। जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, कई बार बच्चे उस चीज़ की कल्पना करने लग जाते हैं कि काश इस तरह से होता। कई बार शक्तिमान देख लेते हैं तो कहते हैं कि हम भी क्या शक्तिमान हो सकता है, कैसे बना जा सकता है, ठीक है। तो अमूर्त काल की अवस्था भी इसे कहा जाता है कि जो चीज़ें नहीं होती उसके बारे में भी बच्चा सोचने लग जाता है। सामाजिकता का विकास काल, मैंने आपको पहले भी बताया कि सामाजिकता का जो है सामाजिकरण का विकास इसी अवस्था में शुरू होने लग जाता है। गंदी अवस्था बहुत बार आया, रिपीटेड क्वेश्चन है जो है सीटेट का, ठीक है। गंदी अवस्था इसी को कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में बच्चा गंदा ही बना रहता है। उसके कपड़े भी गंदे होते हैं, अपने आप को खुद ही गंदा बनाया रहता है, चाहे कितना भी उसे नहला लो, कितना भी धुला लो, ठीक है। लेकिन बच्चा फिर कुछ देर बाद वैसे की वैसे हो जाता है। उसे गंदगी बहुत ज़्यादा पसंद होती है इस एज में, इसलिए इसे गंदी अवस्था कहा जाता है। हमेशा गंदा बना हुआ रहता है और कपड़े भी गंदा करके रखता है, ठीक है। इसलिए इसे गंदी अवस्था कहा जाता है, बाल्यावस्था को। शारीरिक विकास, साइकोलॉजी के अनुसार जो है इस अवस्था में कहा जाता है कि बालिका बालक से सर्वाधिक लंबी होती है। इस अवस्था में जो लंबाई होती है एक बालक की अपेक्षा एक बालिका की अधिक लंबाई होती है एक बालक से, ठीक है, जो साइकोलॉजी हमारी कहती है उसके अनुसार।
और देखा भी गया है कि बालिका इस अवस्था में बालक से लंबा होता है। हालांकि किशोरावस्था में जाकर बालिका की जो लंबाई होती है वो जो है रुक जाती है और बालक उसमें ज़्यादा लंबा होता है। ठीक है, तो धड़कन की गति देख लेते हैं। धड़कन की गति शैशवावस्था में 1 मिनट में 140 बार धड़कन चलती है। ठीक है, धड़कता है। और बाल्यावस्था में 1 मिनट में 100 बार और किशोरावस्था में 1 मिनट में 72 बार। ठीक है, 1 मिनट में 72 बार किशोरावस्था में दिल की धड़कन की गति होती है। ठीक है, हड्डियों की संख्या देख लेते हैं। शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या, जो छोटे बच्चे होते हैं जब जन्म होता है तो बच्चे में हड्डियों की संख्या 270 होती है। कितनी होती है? 270 होती है। ठीक है, और जब बाल्यावस्था आता है तो उसमें ये हड्डियां बढ़कर 350 हो जाती हैं। हड्डियों की संख्या बाल्यावस्था में 350 होती हैं, 350 होती हैं। ठीक है, और किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती हैं। तो इसी के साथ पूरा का पूरा बाल्यावस्था टॉपिक ख़त्म होता है, समाप्त होता है। अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे, किशोरावस्था को लेकर किशोरावस्था पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।